इलेक्शंस आ रहे हैं तो ये भारत जोड़ो के नाम पे हमारे बीच में विभाजन करने के लिए वो यात्रा कर रहे हैं। इसलिए ये भारत जोड़ो नहीं, भारत तोड़ो अन्याय यात्रा है। राहुल गांधी का कोई पॉपुलरिटी नहीं है अरुणाचल में। हमारा यहाँ प्रदेश में पेमा खांडू का पॉपुलरिटी है और देश में नरेंद्र मोदी का पॉपुलरिटी उतना ही सिर्फ जानते हैं हम। इलेक्शंस आ रहे हैं तो ये भारत जोड़ो के नाम पे हमारे बीच में विभाजन करने के लिए वो यात्रा कर रहे हैं। इसलिए ये भारत जोड़ो नहीं, भारत तोड़ो अन्याय यात्रा है। और इस भारत जोड़ो अन्याय यात्रा के दिन से पहले हमें खुशी है कि यहाँ पे आज 350-400 से भी लोग बैठे हुए हैं जो ज्वाइन कर रहे हैं और बहुत से जिला तो खाली हो गए। भारत माता की आप सबको प्रणाम करता हूँ। 2024 का शुभ अवसर पर और आज आपके लिए बधाई का दिन है, कॉन्ग्रेचुलेशन का डे है। हम देश भर में आप सबको मालूम है क्या नारा चल रहा है, भारत माता का नारा चल रहा है। तो इसलिए अभी जो जोड़ने जा रहा है आप सबको भी सीखना पड़ेगा आज से कि भारत माता हम दो हाथों से लेके पूरा जोरदार से चिल्लाता है, भारत माता की जय ऐसे चिल्लाना है। तो आप भी सीखना चाहिए। अच्छा लगा कि आज हमारा जोश, आपका जोश कितना उभर पड़ा है। कांग्रेस मुक्त देश, कांग्रेस मुक्त अरुणाचल, इस मुहिम को लेके बीजेपी पिछले 9-10 साल से चल रहा है। तो अभी हमारा आंखों के सामने में ये विजिबल हो रहा है। लोंगडिंग से लेके तवांग तक ऑलमोस्ट कांग्रेस मुक्त होने जा रहा है। आप भले ही लेट आए हो लेकिन ये बहुत अच्छा मौका में न्यू वर्ष में, नया वर्ष में आया है। आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई इनका तरफ से आपको, आप सबको विश किया जो जो आज ज्वाइन करने जा रहा है। ये बिहुराम वाघे जो स्टेट प्रेसिडेंट का मैसेज है और हमारा मकसद है अपना सरकार का विजन को थ्रू करना है। हमारा मकसद है मिशन कैरी करना है। कार्यकर्ता का मकसद है जो विजन सरकार देता है उसको मिशन को फुलफिल करना है। तो इस मिशन को फुलफिल करने के लिए आप सब आज स्टेट ऑफिस में आया है। तो हमारा तरफ से, स्टेट ऑफिस का तरफ से, हमारा बिहुराम वाघे स्टेट प्रेसिडेंट की ओर से और हमारा जितना भी स्टेट यहाँ पद अधिकारी गण का टीम से आप सबको वेलकम करते हुए आज आप सबको बधाई देते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन है। आप सबको जितने भी प्रदेश कार्यकर्ता, सीनियर कार्यकर्तागण आप सबको विश कर रहे हैं। कांग्रेस का दिग्गज नेता लोग
यहाँ हमारा पार्टी में शामिल हुआ है। खासकर अपना कांग्रेस का प्रदेश महासचिव जनरल सेक्रेटरी नूने तायंग जी, तिरप डिस्ट्रिक्ट का इन ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट मेरा सामने बैठा है, और जितने भी वहाँ लोंगडिंग का हो, अंजो का डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक इन लोग मर्ज किया है। फिर अपना मेबो का भी बहुत दिग्गज नेता लोग ज्वाइन किया है। प्रदेश भर में अब कांग्रेस मुक्त भारत जो हमारा बीजेपी का जो अभियान जो है वो विजिबल हो रहा है। हमारा अभी 26 डिस्ट्रिक्ट्स में ज़्यादातर 90% जो डिस्ट्रिक्ट्स कांग्रेस कमेटी लोग हैं वो बीजेपी में आज का तारीख में मर्ज हुआ है। तो ये दिखाता है कि पेमा खांडू का सरकार जो प्रदेश में है, जो अच्छा सरकार चला रहा है, पीपल्स सरकार चला रहा है, उसको पसंद करके हमारा प्रदेश का स्टेट प्रेसिडेंट बियोराम वाघे का नेतृत्व, पार्टी का एक्टिविटीज़ जो अच्छा चल रहा है देश भर में, इनको विश्वास करके आज ज़्यादातर 300 लोग पार्टी में ज्वाइन किया स्टेट ऑफिस में। और ये हमारा पार्टी के लिए आने वाले दिनों के लिए पार्टी को बहुत मजबूत करेंगे। देश में नरेंद्र मोदी जी का जो डेवलपमेंट विकास जो चल रहा है लहर को, और इसका प्रदेश के पेमा खांडू का नेतृत्व का जो लहर, विकास का लहर, इन लोग अपना मन बना लिया कि हम भी इस लहर में शामिल होगा। वही है संदेश। कल राहुल गांधी जी की यहाँ पे न्याय यात्रा है, उससे पहले कितना बड़ा ये झटका लगेगा? मतलब कांग्रेस को आप लोग ने जो कितने लोगों को बीजेपी में ज्वाइन कराया है, क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज हम नहीं दे रहे, लोग दे रहे हैं, पार्टी नहीं दे रहे, लोग दे रहे हैं कि हम यात्रा बोल रहे हैं बार बार। कांग्रेस जो छोड़ना है, ये एक बड़ा सिग्नल दे रहा है कि जितने भी बचा कुचा जो कांग्रेस लोग बचा है, इन लोगों को भी ये सिग्नल दे रहा है कि कांग्रेस छोड़ो और बीजेपी की ओर तरफ करो। क्या लगता है आपको कल न्याय यात्रा में कितने लोग, काफी 55 किलोमीटर की यात्रा है, काफी लोग जुड़ने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं इस यात्रा को अटेंड, राहुल गांधी को देखने। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी अरुणाचल में? राहुल गांधी का कोई पॉपुलरिटी नहीं है अरुणाचल में। हमारा यहाँ प्रदेश में पेमा खांडू का पॉपुलरिटी है, और देश में नरेंद्र मोदी का पॉपुलरिटी उतना ही सिर्फ जानते हैं हम। नहीं, ये पार्टी छोड़ना, एमएलए लड़ना बड़ा चीज़ नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी और जयप्रकाश नड्डा जी और अमित शाह जी नेशनल में, और प्रदेश में हमारा पेमा खांडू जी विजन लीडर, डायनेमिक लीडर्स, एंड डॉक्टर चौना मेन डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स, बायराम वाघे जी प्रदेश का बीजेपी प्रेसिडेंट, और सभी का नहीं तो तापिर गांव जी ईस्टर्न पार्लियामेंट्री का यूनियन मिनिस्टर केन रिजिजू जी, उनका जो अरुणाचल में सबका विकास को देख करके हम लोग ने बीजेपी पार्टी में शामिल हुआ है। तो पार्टी जो हम लोग को काम दिया जाएगा वो हम लोग काम करेगा कार्यकर्ता के रूप पे, और पार्टी छोड़ने का तो सवाल नहीं होता है। आपके कितने लोगों ने ज्वाइन किया आज आपके स्पेशल कांग्रेस से? वैसे मैं सबसे पहले मैं अपना पॉलिटिकल जर्नी बताना चाहता हूँ। जब मैं फर्स्ट पॉलिटिकल जर्नी हुआ था, मैं अरुणाचल कांग्रेस रीजनल पॉलिटिकल पार्टी में, उसके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था, उसके बाद में उसका यूथ प्रेसिडेंट भी था। जब बीजेपी का सेंट्रल में यूपीए गवर्नमेंट 2 था, यूपीए गवर्नमेंट 2 का समय स्टेट गवर्नमेंट था, उस समय में मैं लोहित जिला का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था और ईस्टर्न लोकसभा का कन्वेनर था, और स्कीम स्पोर्ट्स कमेटी में चेयरमैन था। उसके बाद में किसी कारण से मैं बीजेपी छोड़ना पड़ा। तो जब कांग्रेस में मैं शामिल हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस में, मैं विजिलेंस का चेयरमैन था स्टेट का, विदिन द कांग्रेस पार्टी का। उसके बाद में पार्टी रिचो जी अध्यक्ष था, उस समय में मैं प्रदेश का विजिलेंस चेयरमैन था। तकाम संजय जी जब प्रदेश का प्रेसिडेंट था, उस वक्त मैं प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी इंडियन नेशनल कांग्रेस का, नामसाई डिस्ट्रिक्ट का जिला इंचार्ज था मैं। इस वक्त नबम तुकी जी का अध्यक्ष में भी दोबारा मुझे प्रदेश का महासचिव दिया गया, जनरल सेक्रेटरी। इसमें सबसे पहले मेरे सबसे ईस्टर्न
में चांगलांग डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज दिया गया। उसके बाद में मुझे दिबांग वैली का इंचार्ज दिया गया। तो उसके बाद में इस वक्त में कुछ दिन पहले ही अंजाव डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज था मैं। तो मैंने सभी जो मेरा पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, मेरा फ्रेंड सर्कल चांगलांग डिस्ट्रिक्ट, दिबांग वैली, नामसाई डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद अंजाव डिस्ट्रिक्ट का सभी से मैंने बातचीत करके देश का डेवलपमेंट, स्टेट का डेवलपमेंट ना, गांव का डेवलपमेंट सोच करके हम लोग बीजेपी पार्टी में शामिल हुआ। तो उन सभी ने निर्णय लिया कि नहीं, बीजेपी पार्टी में जाना चाहिए। और हर बिजनेस कम्युनिटी, सीनियर सिटीजन्स, पॉलिटिकल ग्रुप, स्टूडेंट कम्युनिटी सभी से हम लोग डिस्कस किया है। तो हम लोग बीजेपी ही राइट प्लेटफॉर्म है, इसी पार्टी में शामिल होना चाहिए। और पेमा खांडू, चोनामिन, बैरम वागे जी, ईस्टर्न पार्लियामेंट्री का एमपी तापिर गांव जी, किरण रिजिजू जी, देश का हित में, अरुणाचल का हित में, सबका साथ सबका विकास काम कर रहे हैं, इसमें शामिल होना है बोल के हम लोग सभी ने ये डिसीजन लिया है, आज शामिल हुआ है। मेरे ओर से पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि देना चाहूँगा, क्योंकि जब प्रधानमंत्री था तो मैं भी एक बसपा का ही था। जब हमारा अरुणाचल में कोई भी बसपा का जो ये ज्वाइनिंग प्रोग्राम तो छोड़ दीजिए, विश्वास ही नहीं करता था। तो भी हम लोग कार्यकर्ता था। तो आज हमारा साथ में ये मेरा पूर्व अध्यक्ष, बसपा अध्यक्ष, ये प्रेसिडेंट देव खुशिया भी ज्वाइन किया हुआ है। और मेरे साथ में 2 ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं, ये 54 का, 55 का, और ये 56 का तो कोई नहीं है, कांग्रेस में नहीं है उसमें। ऐसे करके हम लोग वाइस प्रेसिडेंट एक है, ऐसे करके। तो मेरा ये आज का ज्वाइनिंग का मकसद ये है कि मोदी जी का नेतृत्व में और ये पेमा खांडू जी का जो स्टेट में जो काम कर रहा है, और मेरा खास करके मेरा डिस्ट्रिक्ट में जो कामरांग तिसिया का जो जितना भी मेहनत करके देखा है, मेहनत करते हुए देखा है, उसको देख प्रभावित होकर हम ज्वाइन किया है। क्योंकि मेरा टीम ये है, सब जानता है, एक रात में घर नहीं बनता है। हम लोग पहले से एक विचार करके रखा था हम लोग, क्योंकि कांग्रेस में ऐसे नेतृत्व देने के लिए स्टेट में भी नहीं है और सेंटर में भी नहीं है। तो हम लोग उसी को देख के क्यों ना हम, मेरा अपना 55 कॉन्स्टिट्यूंसी खुंसा का है, उसको भी डेवलपमेंट के तौर पर जो प्रगति के रास्ते पर चल रहे उसमें पीछे ना जाए, छूट ना जाए, इसलिए हम लोग ये किया है। और खास करके हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कामरांग तिसिया जी है, आप रिकॉर्ड करके देखिए, वो तो 2014 से उसका प्रेसिडेंट रहा अभी तक सिटिंग। तो हम उसको भी जेट दे के इतना काम कर रहे हैं, तो उसका रास्ता, बीजेपी का रास्ता क्यों रोकेंगे हम लोग? क्योंकि उसको लैकिंग ऑफ डेवलपमेंट होगा अगर हम अन्य दल में रहे तो। इसलिए हम लोग का मकसद ये है आज का ज्वाइनिंग का। एक्चुअली हम तो आज से हम पॉलिटिक्स में ज्वाइन किया है, क्योंकि लास्ट 31 दिसंबर को हम रिटायर हुए थे। तो ये उनके हमने ये बीजेपी ज्वाइन करने के लिए ज्वाइन किया है आज। तो उसमें हम जैसे कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का नेतृत्व में जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एंड प्रयास, ये रास्ता से देखा गया है। तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर हम तो काफ़ी गवर्नमेंट का जितना भी गुड गवर्नेंस का काम कर रहा है, उसको जितना भी स्कीम है वो सब हमारा ताश में है। तो हम देखा हुआ है कि ये बहुत अच्छा से चल रहा है। तो इसका ऊपर में ऐसे हम यहाँ भी जस्ट रिटायरिंग का आगे में हम आपका ईटानगर में भी हम डीएमओ हुआ, तो इधर से हम ये रिटायर हो गया। तो लास्ट 4 ईयर्स से ज़्यादा हम यहाँ बैठा है। तो इसमें जितना भी काम देखा गया है, तो ऑनरेबल ये चीफ मिनिस्टर हम लोग का यंग एंड डायनामिक चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी बहुत अच्छा से काम कर रहा है और अच्छा से डेवलपमेंट का रास्ता को ले जा रहा है इन सपोर्ट ऑफ मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। ये आपका ये इसलिए हमने भी ये सोचा है कि ये बीजेपी में ज्वाइन करना पड़ेगा। तो आज कल मैंने अचानक ये खबर मिल गया कि कांग्रेस, हमारा तो महबूबा कॉन्स्टिट्यूंसी में जो ऑनरेबल एमएलए है वो तो कांग्रेस का है। तो इसलिए खबर मिला है कि हमको ये लगभग 3:30 बजे ऐसे मिला, तो कांग्रेस से यहाँ में लेके आना पड़ेगा
मैंने वर्कर्स लोग को। तो हमने फटाफट बाय 3-4 ये में 5-6 PM तक 7-8 बजे तक हमने कांटेक्ट करके उन लोग को बात करके आया जो कांग्रेस से बीजेपी में आज ज्वाइन हुआ है। तो इससे भी ज़्यादा है ऑलरेडी उसमें जहाँ कांग्रेस वोट बैंक है एक्चुअली आपका मेयर गादुम 1 गादुम 2, तो वो तीनों से ही कांग्रेस हमेशा जीत के आ रहा है। तो उसमें सब उन लोग को तो हम कोशिश किया है कि जैसे कोशिश किया है कि बीजेपी में ज्वाइन होना बोल के, तो वो लोग अकॉर्डिंगली जैसे हम कल बात किया तो उसमें अराउंड हमको लगा के 34 आया, 34 हाउस होल्ड। 34 हाउस होल्ड मीन्स उसमें एक हाउस होल्ड में एक पास मैंने वोटर्स लगा के देखने से भी 170 लगभग हमारा इसमें आज वोटर्स कांग्रेस का मेंबर से ज्वाइन किया। और उसका आगे में चलते हुए ये भी हम देख रहे हैं कि मोर देन 1500 वोटर्स विल भी मैंने ज्वाइन हो जाएगा। और उसमें हम लोग ऑलरेडी अंडर में बात करके मैंने ये तो बीजेपी सपोर्ट के लिए हम लोग काम करके रखा है। तो हम यहाँ में आके तो ऐसे बीजेपी कार्यकर्ता का रूप में हम आया हुआ है। तो इन फ्यूचर में भी बीजेपी का काम अच्छा के लिए हम काम करते रहेंगे। मेबो में तो ऑपोजिशन है, लेकिन अगर बीजेपी आपको टिकट अगर आप टिकट सीख करते हैं एमएलए टिकट, अगर टिकट नहीं मिली आप अलग पार्टी जाएंगे, अलग पार्टी में फिर से? नहीं, वो तो ऐसा हमारा फिलहाल ऐसा तो अभी सोचना भावना नहीं है, क्योंकि अभी जस्ट आज से हम ज्वाइन किया है तो कैसे परसों हम दूसरा पार्टी जाएगा सोचेंगे। टिकट मिलो या नहीं मिलो आप हाँ, वो तो बीजेपी को तो स्ट्रेंथन करेगा, लेकिन टिकट देने का समय में भी यही जानना पड़ेगा कि आदमी लोग तो पार्टी से भी मैंने फ्रेंकली स्पीकिंग हम जितना भी देखा हुआ है हम मैंने पॉलिटिक्स में नहीं होने से भी और डिपेंडेंट फ्रॉम मैंने आपका कैंडिडेट से भी हो जाता है। कभी कभी पार्टी भी मैंने पार्टी आइडियोलॉजी को लगता है तो उसमें तो वो तो जरूर हम सपोर्ट करेंगे, हम तो भागेगा बोल के वो बात नहीं है।